अगर हमारे किसी साथी की है तो उसको जरा हटा ले, ताकि जो लोग परेशान हो रहे हो हमारे वजह से परेशान ना हो। आप लोग में, लेकिन उसमें भी इसके साथ जोड़ेगा। तो सेंसस में क्या होगा वो भी हमको बहुत एनपीआर के साथ जोड़ेगा, एनपीआर के साथ जोड़ेगा, जिसके बाद एनआरसी आएगा। हाँ, एनआरसी के साथ जोड़ेगा। ये हमको बिल्कुल निगरानी रखना होगा और इसके आधार पे वो डिलिमिटेशन भी करेंगे। और इलेक्शन में कौन ये डेलिबरेट है, क्या है एसआईआर, उसमें बाकी पॉलिटिकल चीज तो मैं मानता हूँ कि हम दोनों तो एक मीटिंग में थे दिल्ली में। प्रोफेसर देवी का जो स्पीच है मेरे ख्याल से सबको सुनाना चाहिए। हाँ, ये गुमराह करने का तरीका बोल सकते हैं, थकाने का तरीका बोल सकते हैं, पर इससे हमारी खुद की भी जिम्मेदारी थोड़ा और बढ़ जाती है कि थकने से ज़्यादा इंटेंशन को समझ के हमारी क्या जिम्मेदारी है उसको हम देखें। जैसे कि मैंने एसआईआर के लिए भी कहा था कि इलेक्शन कमीशन से जिम्मेदारी छीन के हमारे कंधों पे डाल दिया गया है। तो ये भी बात हो रही थी, कोई बोल रहा था कि राजनीतिक पार्टी की जिम्मेदारी ज़्यादा है इसमें, कोई बोल रहा था कि हम उन पर भी रिलाई नहीं कर सकते। तो मैं दोनों ही चीज़ों से सहमत हूँ कि हमें उम्मीद भले हम रखें राजनीतिक पार्टियों से, पर अल्टीमेटली हमको जिम्मेदारी तो अपने हाथों में ही लेनी पड़ेगी, क्योंकि हर नागरिक अपने आप को एक इंडिविजुअल की तरह देखेगा, अपने आसपास के नागरिकों को अपने समाज की तरह देखेगा, और ही लोकतंत्र पूरे देश का होता है ना। और जब तक कुछ का है बाकियों का नहीं है तो किसी का भी नहीं है, ये एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो हमको उसको समझना पड़ेगा। और बाकी 2014 या 19 से जो भी होता जा रहा है, कुछ भी अब चौंकाने वाला तो रहा नहीं है सरकार जो करती है, पर फिर भी बहुत दुख की बात है कि 2025 में हमको इस मुकाम पे पहुंच जाना चाहिए था कि जो लोग बेघर हैं, जिनके बैंक अकाउंट नहीं है, जिनके हाई स्कूल सर्टिफिकेट नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है, आधार कार्ड नहीं है, हम उनको कैसे इंक्लूड कर सकते हैं इस सूची में। हमको उस विषय में बात करनी चाहिए थी, पर उल्टा हो रहा है कि जो लोग हैं उनको और निकाला जा रहा है, गलत नामों को जोड़ा जा रहा है जिनके नाम से बीजेपी को वोट जाएगा। तो अब पूरे देश की तो जिम्मेदारी मैं किसी को क्या ही याद दिलाऊंगी, पर हम गुजरात और अहमदाबाद की अगर बात करें तो यहाँ के जितने भी संवेदनशील इलाके हैं, 2002 में जिन इलाकों से छोड़ के जिन इलाकों में जाना पड़ा मजबूरी में, और उसके बाद से जहाँ जहाँ डेमोलिशंस हुए हैं, या 2025 में बचे हुए जो 2 महीने हैं 2026 और 2027, ये बातें खत्म तो या कम तो नहीं होने वाली हैं। तो जितने भी ऐसे इलाके हैं हम उनकी लिस्ट बना के पहले उन इलाकों से काम शुरू करें, क्योंकि एड्रेस चेंज हो रहा है, किसी का काम कहीं और हो रहा है, घर कहीं और है, बच्चों के स्कूल चेंज हो रहे हैं, मूवमेंट बहुत है, तो उससे भी उनके वोटिंग पे फर्क पड़ता है। तो इन इलाकों के लोगों की मदद करना सबसे पहला स्टेप होता चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, जिसके लिए हम सब मिलकर काम कर सकते हैं। और भी जो बदलाव हुए हैं, जैसे कि एक नया बदलाव है जिससे बहुत फ़ायदा तो नहीं होगा, पर हमको उसके बारे में जागरूक रहना पड़ेगा कि अब जैसे जो प्रवासी मजदूर होते हैं उनमें अब ये उन्होंने एक छोटी सी रिलीफ दी है कि उनके परिवार का कोई और सदस्य उनके लिए हस्ताक्षर कर सकता है। पर अब ये भी है कि जो पूरा ही परिवार चला गया तो घर में कोई होगा नहीं वो हस्ताक्षर करने के लिए, पर जिनके परिवार के कुछ लोग बचे हैं उस घर में वो हस्ताक्षर करने के लिए, वो ये बात की जानकारी रखते हो ताकि वो उसका फ़ायदा उठा पाए। तो ये जो छोटे मोटे बदलाव होते रहेंगे आए दिन, हम उसको लेके अवेयर रहें और दूसरों तक भी ये जानकारी पहुंचाए, ताकि उनका कम से कम इस्तेमाल करने से लोग वंचित ना रह जाएं। और हाँ, खुद भी जो हो सकता है करे, अपने नाम चेक करे, अपने आसपास के लोगों के नाम चेक करे, जो खुद नहीं कर सकते इसका पूरा प्रोसेस हम उनकी मदद करें, फिर चाहे वो आम नागरिक हो, वो कोई सिविल सोसाइटी के लोग, वो राजनीति से जुड़े लोग हों, या आप जैसे लोग हों जो लोगों तक और बात पहुंचाते हैं। मेरा नाम है जयेश पटेल। मैं जो जिस पार्टी से हूँ उसका नाम है SUCIC, सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया कम्युनिस्ट पार्टी। तो हम मानते हैं कि ये जो देश है इसमें मजदूर है, किसान है, आम जनता है, इसके ज्यादा नंबर है, और इलेक्शन कमीशन का काम है कि ऐसे कॉमन लोग अच्छी तरह वोटिंग करने के लिए आगे आए। मगर ये जो सर लेके आ रहे हैं ये एक भयानक अटैक है ये आम जनता पर, और खास करके कुछ लोगों को टारगेट किया जाता है। उन लोगों का नाम हटाया जाए ताकि ये जो कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट है आज जो हमारे जीवन के हर एक पहलू में जो संकट ला रहे हैं, वो बेकारी हो, महंगाई हो,
कुछ लोग आत्महत्या भी कर रहे हैं, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, सबका जो कॉमर्शलाइजेशन हो रहा है, लोगों का जीवन तहस नहस हो रहा है। ऐसे टाइम लोग चिड़े हुए, लोग रास्ते पर आके इसके सामने आवाज उठाने जा रहे हैं, तब ये SIR ये सब लाके लोगों को लाइन में फिर से खड़ा किया जाएगा। तो ये प्री प्लानिंग अटैक है, तो ये पूरी साजिश है। इसके सामने हम, ठीक है, सभी लोग जो सर का जो टेक्निकली है अगर आ गया है तो हम उसमें किस तरह हेल्प कर सके, किसी के नाम ना काटे जाए। और आप जिस तरह आप लोग भी, आपकी चैनल ये सभी भी जो ये कर रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल आज समाज में अदा कर रहे हैं। आप लोग काफी बार मैंने देखा है कि लोगों के सही में जो प्रॉब्लम है, आप लोग रास्ते में आके जो लड़ते हैं उनके साथ खड़े रह के आप लोगों की आवाज भी पहुंचाते हैं आपके माध्यम से। मगर ये भी पहुंचाने की जरूरत है कि लोग उठे, जागे और रास्ते पे आके सबको बोले ये सर गलत है, खतरनाक है, इसको नहीं चाहिए हमको, ये वापस लो। और इस तरह का मूवमेंट हो ताकि जो पॉलिटिकल पार्टी जो सत्ता लक्ष्य है, जो भी हो, जो कैपिटलिस्ट हम देखते हैं काफी पार्टी है, तो उनकी काफी लोगों की जो एक ही इंटरेस्ट है किसी भी तरह सत्ता में पहुंच जाए, तो वो भी हिडनली ज्ञाति जाति धर्म कौम पे RSS BJP तो कर ही रहा है। कुछ पार्टी भी मान लो सेकंड थर्ड पोजीशन में रह के यही पॉलिटिक्स करती है, तभी तो इस पार्टी के उस पार्टी में जाते हैं, वेलकम करते हैं और फिर ये लोग किसी भी तरह सत्ता में जाते हैं। मगर जो हमारा बर्निंग प्रॉब्लम है आज के, उसके सामने अगर आवाज नहीं उठेगी देश में तो हमारा सबका जीवन बहुत बर्बाद हो रहा है। तो हमारी पार्टी की एक ही आवाज है, इनके सामने हम आवाज उठाए, सर नहीं चाहिए हमको, और साथ साथ में जो हमारे जो आम जीवन के जो प्रश्न है उनको भी हल कीजिए। तो मूढ़ीवाद हो बर्बाद, आम जनता का लोक आंदोलन हो जिंदाबाद, यही नारा लेके हम ये सब काम करते हैं। ये लग रहा है सर, जैसे आपने कहा कि एक ही तबके को टारगेट किया जा रहा है, मतलब एक तबका तो यही है कि सबसे ज्यादा बहुमती वाला हिंदू है, दूसरी बहुमती मुस्लिम समुदाय की है, तो खुलकर ये कहा जा सकता है कि मुस्लिम श्योर ये काफी, देखिए बिहार में जो हुआ वो जानते हैं, राइट? बिहार का रिजल्ट हमारे सबके सामने है। तो मुस्लिम को टारगेट करके नाम हटाए जाते हैं। गरीब ऐसे लोग जो हैं कि जो सही में आवाज उठाए, दलित लोग भी कुछ जो आवाज उठाते हैं, ये प्री प्लानिंग अभी तक ऐसी इस तरह भी ये लोग करते ही आ रहे हैं। तो ये मान लो इतना कॉम्प्लिकेटेड ये मेथड लेके आ रहा है, आम जनता को समझाना भी मुश्किल हो जाएगा कि किस तरह इसके सामने। तो एक ही चीज है कि भाई ये आप पर हमला है, ये भयानक नहीं चाहिए हमको, ये अपोज करो सब इसको। सर एक नारा था, मोदी जी अक्सर इलेक्शन जब होता है तो ट्वीट करते हैं, पहले मतदान फिर जलपान। क्या आप मतदान का जो अधिकार है उससे भी छीन? जरूर, मैंने पहले ही बताया, इलेक्शन कमीशन का एक ही जिम्मेदारी है कि कोई भी सही जो वोटर है वो सामने इजीली आए, अच्छी तरह आए और वो वोटिंग करे। मगर हम जानते हैं कि अभी तो जो इलेक्शन भी हो रहा है जेन्युइन इलेक्शन नहीं होता है, और गुंडागिरी भी जो हो रहा है, बूथ कैप्चरिंग भी हो रहा है, तरीके नए नए आ रहे हैं, और जो इस तरह वो वोटिंग करने काफी लोग जाते हैं उसको जाने भी नहीं देते हैं। जहां वो देखे कि यहाँ हमारा वोट नहीं है तो वहां दंगे बंगे करवा देते हैं, और काफी जगह में बोगस वोटिंग भी होता है। तो ये तो किसके लिए जलपान ये सब जो है, हम जानते हैं मूल उनका एक ही है कि आज अदानी हो अंबानी हो उनकी सेवा किस तरह की जाए फिर से सत्ता लेके। तो ये देखिए कॉर्पोरेशन का इलेक्शन आ रहा है अहमदाबाद में, तो क्या होगा? अभी जो हमारे बर्निंग प्रॉब्लम है कि इतने खड्डे हैं, गटर का ठिकाना नहीं, पानी लोगों के घर में आ रहा है, पीने का पानी ठीक से नहीं मिल रहा है, हॉस्पिटल में दवाई नहीं है, VS हॉस्पिटल जैसे बंद करने जा रहे हैं, ऐसे ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम मॉडल है तो है। तो जानते ही है लोग, तो ये गुजरात मॉडल क्या कहते हैं, कुछ ब्रिज भी गिर जाते हैं, लोग मर जाते हैं। अभी देखिए बाढ़ इतना नहीं आया है बारिश, तो भी किसान बर्बाद हो गए, छोटे मोटे और भी गांव में ब्रिज गिर गए हैं। तो ये हालत तो बहुत खराब है। छोटे मोटे दंगे भी होते रहते हैं, करवाते हैं ना। आम जनता को देखिए, कोई हिंदू मुस्लिम किसी में इंटरेस्ट नहीं, आम जनता को अपना पेट भरना है, अपने बच्चे को पालना है, आम जनता को जरा भी इसमें इंटरेस्ट नहीं। ये लोग प्री प्लानिंग डिवाइड एंड रूल जो अंग्रेज से ये लोग सीखे हैं, तो ये आगे बढ़ा रहे हैं।